क्या सीबीआई और ईडी खुद को स्टेट से ऊपर समझने लगी है? क्या सेंट्रल एजेंसीज ये मान के चलती है कि उन पर सिर्फ दिल्ली का कंट्रोल चलेगा और स्टेट पुलिस सिर्फ साइड में खड़ी रहकर देखेगी? अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर किसी स्टेट के अंदर करप्शन करता है तो क्या स्टेट के हाथ बंधे हुए होते हैं? क्या स्टेट जांच भी नहीं कर सकती, एफआईआर भी नहीं लिख सकती और चार्जशीट तो बिल्कुल ही नहीं? और अगर स्टेट पुलिस ने जरा सी भी हिम्मत दिखाई तो क्या उसे इंटरफेरेंस, हरासमेंट या अटैक ऑन फेडरल एजेंसी बोल दिया जाएगा? ये सवाल आज थ्योरेटिकल नहीं रहा है, ये सवाल आज ग्राउंड पर दिख रहे हैं, स्पेशली अपोजिशन रूल स्टेट्स में, जैसे कि पहले रांची में, झारखंड में, जहां स्टेट पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आमने सामने खड़ी नजर आई है। और वैसा ही कुछ वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला था ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी के केस में। एक तरफ सेंट्रल एजेंसी, दूसरी तरफ स्टेट पुलिस और बीच में एलिगेशंस, रेड्स, एफआईआर्स और कोर्ट्स का इंटरवेंशन। अब इसी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन के बीच सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड सतीश चंद्र शर्मा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लियर मैसेज दिया है कि स्टेट एजेंसीज पावरलेस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया उसका बैकग्राउंड राजस्थान से आता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइल कर दी। अक्यूज ने हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया कि एसीबी के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। उनका कहना था कि ओनली द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट मी। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया। बहुत टाइम से व्यूवर्स एक आर्ग्यूमेंट हमेशा से चलता आया है, खासकर सेंट्रल एम्प्लॉयज की तरफ से, कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो सिर्फ सीबीआई ही हमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है, स्टेट पुलिस का कोई रोल नहीं बनता। ये आर्ग्यूमेंट सरफेस पे लॉजिकल लग सकता है क्योंकि सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉजिक को सीधा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इसलिए कि सीबीआई एक एम्पावर्ड एजेंसी है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पुलिस अथॉरिटीज की पावर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिसेंटली क्लियर वर्ड्स में बोला कि पुलिस अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट आर कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइल अ चार्जशीट in cases relating to offences punishable under the Prevention of Corruption Act committed by central government employees। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय किसी स्टेट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ऑफेंस करता है तो स्टेट पुलिस या स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो उस केस को रजिस्टर भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और चार्जशीट भी फाइल कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो प्रायर परमिशन ऑफ द सीबीआई इज रिक्वायर्ड। ये लाइन सिर्फ एक प्रोसीजरल क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये एक पावर स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ द स्टेट हैज जुरिस्डिक्शन टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का रीअफर्मेशन हुआ है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर ऑफेंस स्टेट के अंदर हुआ है तो स्टेट मशीनरी को पावरलेस नहीं बनाया जा सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्यूज्ड का एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब हाई कोर्ट ने दो सीधे सीधे क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। पहला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय राजस्थान के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ऑफेंस करता है तो क्या राजस्थान एसीबी केस रजिस्टर कर सकती है या फिर जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिवली सीबीआई का है? और दूसरा, अगर एसीबी चार्जशीट फाइल कर देती है बिना सीबीआई के अप्रूवल के तो क्या वो चार्जशीट वैलिड होगी? दोनों क्वेश्चंस का आंसर पिटिशनर के खिलाफ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, स्टेट एजेंसी केस भी रजिस्टर कर सकती है और हाँ, चार्जशीट बिल्कुल वैलिड है। अब कोर्ट ने अपना रीजनिंग सिर्फ एक जजमेंट पे नहीं रखा, उन्होंने 1973 के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का रेफरेंस दिया, एसी शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में भी एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट दिया गया था कि क्योंकि अक्यूज्ड सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और इन्वेस्टिगेशन डीएसपी ने नहीं की तो ट्रायल विटिएटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी बोला था कि द स्कीम ऑफ द डीएसपी एक्ट डज नॉट डाइवेस्ट रेगुलर पुलिस अथॉरिटीज ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। ये एक्ट परमिसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं। मतलब ये एक्ट सीबीआई को पावर देता है लेकिन बाकी पुलिस से पावर छीन लेता है, ऐसा नहीं है। इस लॉजिक को कोर्ट ने रिसेंटली वापस से फिर से अप्लाई किया। कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करना स्टेट पुलिस का भी स्टैट्यूटरी राइट है और सिर्फ इस बेसिस पे कि अक्यूज्ड सेंट्रल एम्प्लॉय है, स्टेट पुलिस को साइड लाइन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि अ ट्रैप लेड एंड इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट एजेंसी कैन नॉट बी असेल्ड एज इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि करप्शन केसेस में ट्रैप और इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग और अथॉरिटी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अब यहीं से झारखंड का इंसिडेंट कनेक्ट भी होता है क्योंकि जब हम कहते हैं कि स्टेट एजेंसी सेंट्रल एम्प्लॉयज के खिलाफ एक्शन ले सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक्शन लीगल, फेयर या कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा।
तो झारखंड में क्या हुआ? रांची पुलिस ने ईडी के ऑफिस पर रेड की। ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई और सडनली एक फेडरल एजेंसी और स्टेट पुलिस के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया। अब झारखंड हाई कोर्ट ने इस सिचुएशन को काफी सीरियसली लिया। कोर्ट ने तुरंत स्टेट ऑल एक्शन अगेंस्ट ईडी ऑफिशियल्स और बोला कि ईडी ऑफिस और उसके पर्सनल की सिक्योरिटी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को दी जाए। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पुलिस रेड हुई है वो प्राइमा फसाई प्री प्लान्ड लग रही है। ये ऑब्जर्वेशन कैजुअल नहीं है, स्पेशली जब हाई कोर्ट बोल रही हो। अब ईडी का आर्ग्यूमेंट था कि ये सब उनके फंक्शनिंग में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। ईडी ने सीबीआई प्रोब की डिमांड की और बोला कि स्टेट पुलिस का ये एक्शन मोटिवेटेड है। कोर्ट ने अभी इन्वेस्टिगेशन स्टे कर दी है और यूनियन होम सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया है। मतलब ये केस सिर्फ एक एफआईआर तक लिमिटेड नहीं है, ये सेंटर स्टेट पावर स्ट्रगल का एक लाइव एग्जाम्पल भी बन चुका है। पर यहीं पर एक फाइन डिस्टिंक्शन समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये नहीं कहता कि स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज को हर सिचुएशन में इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रेन के। जजमेंट ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट, अथॉरिटी एग्जिस्ट, लेकिन उस अथॉरिटी का मिसयूज हुआ या नहीं वो हर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। झारखंड में एलिगेशन है कि ईडी ऑफिशियल्स ने टॉर्चर किया। अगर एलिगेशंस जेन्युइन है तो स्टेट पुलिस का एफआईआर लॉन्च करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर रेड रिटेलिएटरी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो हाई कोर्ट का इंटरवेन करना भी उतना ही जस्टिफाइड है। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल के केस में भी देखेंगे तो यही क्वेश्चन अभी भी रेज हो रहा है कि क्या वहां पे ईडी का रेड करना सही था या वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का उस रेड में इंटरफेरेंस करना सही था। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और इस पे अभी आर्ग्यूमेंट्स होने बाकी है। पर इन पूरे डिबेट का कोर एक ही बात है, फेडरलिज्म। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नीदर प्योरली यूनिटरी है नॉर प्योरली फेडरल। यहाँ पावर्स ओवरलैप करती है और करप्शन जैसे ऑफेंस में ओवरलैप और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। सिर्फ बैज सेंट्रल का है इसका मतलब ये नहीं कि लॉ उन तक पहुंच नहीं सकता। तो आज का टेक अवे सिंपल है लेकिन पावरफुल। स्टेट एजेंसीज कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।